इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बेलारूस के मुतालिक बताऊं तो ये है कि चूँकि ये लोग रशिया के बहुत करीब हैं और इनको यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी पाबंदियाँ लगाई इनके ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद, तो इन लोगों ने थोड़ा बदला लेने के लिए कुछ 3-1 साल पहले जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी वीज़ा काफ़ी आसान कर दिया। वो इसलिए आसान किया कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से और अफ्रीका से जितने लोग यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पे आने का मकसद, जो मेन मकसद होता था वो ये होता था कि यहाँ से आगे की तरफ जाया जाए। और यहाँ से आगे की तरफ क्या कि यहाँ से यूरोपियन यूनियन का इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके डंकी मार के यहाँ से जो है आगे जाया जाए यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो स्टार्ट में बहुत लोग आए और फिर उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने इनके साथ में जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की। तो अब इन लोगों ने भी काफ़ी सख्ती शुरू कर दी उसके बाद से, लेकिन काफ़ी लोगों ने डंकी मारने की कोशिश की यहाँ बेलारूस आकर। और अभी भी जब मैं कल एयरपोर्ट पर लैंड किया तो काफ़ी बांग्लादेशी और काफ़ी इंडियंस आए हुए थे। उनके पास 2 वीज़े थे और उनको एक साइड पर लाइन पर लगाया हुआ था लोगों को। लेकिन फिर भी इस मुल्क को काफ़ी ज़्यादा लोग डंकी मारने के लिए यूज़ करते हैं। बेलारूस आकर यहाँ से बॉर्डर इलीगली क्रॉस करके यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा कॉमन रूट है ये। अगर आपको यूरोपियन यूनियन का बॉर्डर क्रॉस करना है तो आसान रूट की कंसिडर किया जाता है अगर आपको किसी तरह से बेलारूस का वीज़ा मिल जाए। मुझे बेलारूस के वीज़े की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास शेंजन वीज़ा है, और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा, रिटर्न टिकट और इंश्योरेंस है तो ये आपको अराइवल पे वीज़ा दे देते हैं। लेट्स गो। तो मैं पहुंच चुका हूँ मिन्स्क के एक बहुत ही फेमस मॉल में। इस मॉल का नाम है गैलरिया मॉल। तो चलें इस मॉल को अंदर से चल के देखते हैं एंट्रेंस। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन ब्रांड्स मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं मॉल का नाम है गैलरिया मिन्स्क, और सामने KFC भी है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है मॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। लेट्स गो इन। मॉल की एंट्रेंस पर हम लोगों ने एक विंटर का साइन भी बनाया हुआ है। लेट्स गो इन। जी गैलरिया मॉल मिन्स्क। यहाँ पे विंटर फेस्टिवल हो रहा है। बच्चों के लिए एक विंटर स्टोरीज बनाई हुई हैं। कॉफ़ी शॉप, क्रोसांस जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। मल्टीपल टाइप्स ब्रेड। मॉडर्न मॉल है ये। बेलारूस मेरा 60वां मुल्क है और ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी ऐसे मुल्क में हों और ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आप ही अकेले देसी ज़्यादा रश में नज़र आ रहे हों। मेरे साथ एक इस तरह का वाक़या पहले भी हुआ जब मैं सर्बिया में था, तो वहाँ भी देसी लोग बहुत कम थे। और दो के कल बेलारूस के एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा देसी लोग थे, लेकिन इन जनरल मैं जितना घूम फिर रहा हूँ मुझे बहुत कम देसी नज़र आए हैं। तो आपको जब आप चल रहे होते हैं तो लोग थोड़ा अजीब तरह से देखते हैं कि ये हमारे दरमियान में किस तरह का बंदा आ गया है, जो कि काफ़ी फ़न लगता है जब आप ऐसी किसी जगह पर आए। विंटर क्वीन बनाई हुई है। काफ़ी बड़ा सा मुजस्समा बनाया है। रात के लगभग 9 बज रहे हैं और इस वक्त टेम्परेचर है -1। काफ़ी ठंड है यहाँ पर और मैं रात को
यहाँ की एक क्रिसमस मार्केट है मिन्स की, उसका विज़िट करने के लिए निकला हूँ। मैं सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ लेके चलूँ। तो पहले तो आप जब पानी में रिफ्लेक्शन आ रही है इस क्रिसमस मार्केट की, वो देखें और बताएं कैसी रिफ्लेक्शन लग रही है। ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द डांसिंग लाइट्स इन द वाटर। मुझे ये जो डांसिंग लाइट्स हैं ये याद दिला रही हैं हांगकांग की इस वक्त। जी तो मैं नाइट मार्केट में पहुंच चुका हूँ। ये इनकी क्रिसमस मार्केट है। मेरे से कैमरा बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा कि मेरे हाथ जम रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये नाइट मार्केट की सैर करवा। पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बनी हुई हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें बेच रही हैं, डिफरेंट। चल रहा है यहाँ पर। ये पता नहीं क्या चीज़ बेच रहे हैं, some sort of tea, बर्गर वगैरह, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं लाइन में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टेज बना हुआ है और स्टेज के साथ में काफ़ी बड़ा सा क्रिसमस ट्री। यहाँ पर 2 क्रिसमस मनाई जाएंगी। एक क्रिसमस मनाई जाएगी 25 दिसंबर को, और कैथोलिक क्रिसमस जो 25 को होती है वो मनाई जाएगी। और उसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस होती है मेरे ख्याल में 7 जनवरी को, वो भी यहाँ पे मनाई जाएगी। तो यहाँ क्रिसमस की 2 छुट्टियाँ होती हैं, 25 को और 7 को। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।